आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे अगर आप खास तौर पे देखें तो अबू धाबी नाइट राइडर्स और एमआई इमिरेट्स के बीच ये मुकाबला था और अबू धाबी नाइट राइडर्स टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिए। जहाँ पे एमआई इमिरेट्स की बात करें तो वहाँ पे कुशल पेरेरा और खासतौर पे मोहम्मद वसीम ने तो कोशिश की थी एक अच्छी खासी शुरुआत देने के लिए, एक अच्छी खासी बुनियाद बनाने के लिए, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी शुरुआत मिला तो था, लेकिन उस बीच कुछ विकेट्स भी गिरे थे। डेविड विलियम मायर्स ने गेंदबाजी किया था, वहां पे कुछ खास उतना खास प्रभावशाली तो गेंदबाजी दिखा नहीं, वहां पे कुछ ओवर्स में रन्स भी गए। फिर देखे तो इब्रार अहमद के ओवर में एक ओवर में कहीं ना कहीं 15-16 रन का ओवर गया, जहाँ पे अच्छी खासी रन्स परे, नो बॉल्स वाइड्स, कहीं ना कहीं बहुत सारे रन्स बरसे। लेकिन मोहम्मद वसीम का विकेट जब गया, फिर वहां से होल्डर ने जब खासतौर पे कुशल पेरेरा का विकेट गिरा, वहां से कहीं ना कहीं दो विकेट्स गुच्छों में गिरे और वहीं से कहीं ना कहीं वहां पे अबू धाबी नाइट राइडर्स ने कहीं ना कहीं गेंदबाजी में एक अच्छी खासी रणनीति अपनाया, जहां पे रन्स उतने खास अंदाज में बटोरने नहीं दिए, कुछ छक्के भी खाए लेकिन उतने आसानी से रन्स आ नहीं रहे थे। अगर कुशल पेरेरा की बात करें तो 23 रन, फिर मोहम्मद वसीम 38 रन की एक शानदार 3 छक्के के साथ एक अच्छी खासी पारी खेले थे। फिर वहां पे कहीं ना कहीं कप्तान निकोलस पूरन ने जो रोमारियो शेफर्ड के साथ मिलकर एक पारी खेला, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पारी था और पूरन और शेफर्ड ने आखिर में जाकर एमआई एमिरेट्स की इस पारी को कहीं ना कहीं पार लगाया, जिसमें से अली खान की एक अच्छी खासी शुरुआत थी। जबरदस्त पहले 3 ओवर में अच्छा खासा स्पेल कहीं ना कहीं किए थे। अगर कुल मिलाकर देखें तो ठीक ठाक सा गेंदबाजी किया था, 2 विकेट्स भी चटकाए थे, होल्डर ने भी 2 विकेट चटकाए, लेकिन आखिरी के 2-3 ओवर्स में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महंगे रहे एमआई एमिरेट्स के गेंदबाज। और खासतौर पर आखिरी ओवर में जो 27 रन चले, जो केमियो पारी खेला, जो रोमारियो शेफर्ड का बल्ला बोला, वो कहीं ना कहीं 3 छक्के 2 चौके लगाए। फिर उससे पहले देखे तो जसन होल्डर के खिलाफ भी 3 चौके 1 छक्के लगाए, तो वहां पे कहीं ना कहीं जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई दिया। अली खान के 2 ओवर, आखिरी के 2 ओवर्स में पूरी तरीके से रोन डाला और आखिरी के 3 ओवर्स में जो करीबन करीबन अगर देखें तो 60 रन के करीब, और वही कहीं ना कहीं बाद में वापसी करवाया। अगर आप खासतौर पे एमआई एमिरेट्स की बात करें, जिसके कारण 186 रन बोर्ड पे लगा पाए, 13 गेंदों में 38 रन की नाबाद पारी, 4 चौके 3 छक्के की मदद से। वही दूसरी तरफ निकोलस पूरन की कप्तानी पारी, 24 गेंदों में 49 रन की पारी, जहाँ पे 2 छक्के लगाए और बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया। वहां पे पार्टनरशिप 30-30 रन का भले ही हुआ, लेकिन 23 रन है, जिसमें से निकोलस पूरन और शेफर्ड के बीच 31 रन की पार्टनरशिप 16 गेंदों में, 9 गेंदों में 36 रन की पार्टनरशिप अकील हुसैन और रोमेरियो शेफर्ड, जहां पे रोमेरियो शेफर्ड ने ही पूरी तरीके से प्रहार किया था। तो कुल मिलाकर देखें तो एक अच्छी खासी बल्लेबाजी समाप्त के आखिरी के 2-3 ओवर्स में, जिसके जरिए अबू धाबी नाइट राइडर्स को कहीं ना कहीं बैकफुट में धकेल दिया था। लेकिन 187 रन का लीड टारगेट, और वहां पे उतना आसान नहीं था अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि आक्रामक शुरुआत वहां पे काइल मेयर्स ने बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी शुरुआत, आक्रामक शुरुआत करवा कर दिए थे। वहां पे एक रन आउट ने पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। अगर वहां पे रन आउट नहीं होते तो शायद काइल मेयर्स आज जैसे कि लग रहा था अच्छी खासी प्रहार कर रहे थे गेंदबाजों के ऊपर, पहले 3-4 ओवर अच्छी खासी दबाव बनाए रखा था, जैसा कि अकील हुसैन। फिर वहां पे दूसरी तरफ अगर आप खास तौर पे देखें तो फजल हक फारूकी आज उतना खास शुरुआत भी नहीं रहा था गेंदबाजी में। फजल हक फारूकी की बात करें, कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा देते दिखाई दिए। अलजारी जोसेफ को पहले ओवर में अच्छी खासी रन बटोरे, लेकिन रोमेरियो शेफर्ड का आज बल्लेबाजी में जैसा दिन था, गेंदबाजी में भी कहीं ना कहीं वैसा ही दिन रहा। भले ही चौके खाते रहे, लेकिन एक ओवर में जो 2 विकेट चटका, उसने भी कहीं ना कहीं मैच का रंग पलटा। वहां पे मायर्स हालांकि 22 रन बनाए, रन आउट हुए, 3 छक्के जरे 14 गेंदों में, और वो जो पहले 2-3 ओवर में जो कारनामा करके दिखाया था, उसी ने पूरी तरीके से मैच में एक दबाव बनाए रखा था। लेकिन कहीं ना कहीं उनके विकेट गिरने के बाद लगातार 2-3-4 विकेट गिर गए उस दो दो ओवर्स के अंतराल में, और वहां पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुश्किलात में पड़ते हुए दिखाई दिए। एंड्रियास गोस कोशिश कर रहे थे एक साझेदारी बनाने के लिए, वहां पे जो क्लर्क खराब शॉट, वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार माइकल पेपर कहीं ना कहीं खड़े खड़े आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद कहीं ना कहीं कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश, आउटसाइड एज। वहां पे देखे तो अलीशन सराफू एक चौका लगाया, फिर वहां पे रोमेरियो शेफर्ड ने बोल्ड किया, कहीं ना कहीं क्रीज में डटे रहे और वहां पे आगे बढ़कर खेलने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण बोल्ड हो गए। और वहीं पे लोरी इवेंस भी कुछ खास ना कर पाए। तो कुल मिलाकर देखें तो रसल और नारायण के ऊपर आ गया था दारोमदार, जहां पे आखिरी 5-6 ओवर में 80-85 रन चाहिए थे, वहां से तो मुश्किल था।
रानसूदा बटोर नहीं पाए थे क्योंकि वकर सलाम खेल की जबरदस्त गेंदबाजी, 3 ओवर 13 रन देकर 1 विकेट। महत्वपूर्ण मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी की। अकील हुसैन ने कहीं ना कहीं ठीक ठाक गेंदबाजी करके दिए, 1 विकेट चटकाया। पावर प्ले में अच्छा खासा गेंदबाजी, थोड़ा बहुत रन गए थे लेकिन फिर भी देखे तो अच्छी खासी 4 ओवर में 25 रन दिए। फजल हक फारूकी महंगे रहे वहां पे। अलजारी जोसेफ ने आखिर में आकर भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रहार किया। फिर उमर शेफर्ड 2 ओवर 14 रन देकर 2 विकेट, और जो केमियो पारी खेला उसके बदौलत कहीं ना कहीं एमआई एमिरेट्स को इस मैच में बनाए रखा। फिर वकर सलाम खेल की शानदार स्पिन दिखाई दिया। जहूर खान भी अच्छी खासी तजुर्बेकार खिलाड़ी है, कुछ अच्छी खासी गेंदबाजी किया था। कुछ आखिर में थोड़ा बहुत रन आए, रसल और नारायण के बल्ले से छक्के और चौकों की कुछ बौछार हुई थी 2-3 ओवर के दौरान वहां पे। और लेकिन फिर भी देखे तो वो 2-3 ओवर उतना ज्यादा खासतौर पे देखे तो दबाव में नहीं डाला एमआई एमिरेट्स के गेंदबाजों के ऊपर। अगर उससे पहले अगर थोड़ा बहुत बल्लेबाज रन बटोर के जाते तो शायद कहीं ना कहीं रसल और नारायण के लिए थोड़ा बहुत आसान होता, होल्डर के लिए आसान होता। लेकिन वो बीच के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ने कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पाए जो काम करना चाहिए थे। एंड्रेस घोष के 34 रन के बाद रसल 37 रन 23 गेंदों में 3 छक्के 3 चौकों की मदद से, उसके अलावा पूरी तरीके से निराशाजनक प्रदर्शन है अबू धाबी नाइट राइडर्स के। फिर से एक और बार अगर खासतौर पे देखें तो अपने घर पर खेलकर एक और हार का सामना करना पड़ा। 158 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से गेंदबाजों ने एक अच्छी खासी गेंदबाजी की, और वो 27 रन, वो जो आखिरी 3 ओवर्स में रन बटोरे थे, करीबन 50-60 रन के करीब लिए थे। और आखिर में जो रोमारियो शेफर्ड के 2 विकेट्स उस बीच, वो 2-3 ओवर करीबन चौथे ओवर से लेकर छठे ओवर तक के जहां पे 3-4 विकेट चटका, उसी ने कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट कर रख दिया। और मायर्स का वो रनआउट कहीं ना कहीं महंगा पड़ गया अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए, और जिसके कारण एमआई एमिरेट्स की एक और जीत, 28 रन की एक जबरदस्त जीत, और आखिर में जाते जाते एक जबरदस्त प्रदर्शन दिखा कर गया। अभी पॉइंट्स टेबल में हालांकि दूसरे पायदान पे है लेकिन 2 अंक अर्जित कर चुके हैं। हालांकि अबू धाबी नाइट राइडर्स भी तीसरे पायदान पे है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से और ज्यादा चुनौती पेश होंगे उनके सामने, क्योंकि ओपोनेंट टीम और भी जबरदस्त तगड़ा प्रस्तुति लेकर आएंगे। तो इसलिए अबू धाबी नाइट राइडर्स को जीत का सिलसिला और कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बदलाव या फिर बैटिंग ऑर्डर में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। और बाकी एमआई एमिरेट्स ये जीत कहीं ना कहीं लगातार बरकरार रख पा रही है, ये एक अच्छी बात है। उनके गेंदबाज या तो बल्लेबाज अच्छी खासी प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज रोमारियो शेफर्ड पूरी तरीके से छा गए कप्तान पूरन के साथ मिलकर, या तो गेंदबाजी में या तो बल्लेबाजी, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में रोमारियो शेफर्ड का ही अच्छी टीम था, और जिसके कारण एमआई एमिरेट्स आज 28 रन की एक जबरदस्त जीत के साथ 2 अंक अर्जित कर चुके हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।